वजीरगंज विधानसभा से इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एक नया चेहरा जो है वो शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, वजीरगंज विधानसभा से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं फतेहपुर के क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सदस्य प्रेम कुमार। लगातार जो है वो वजीरगंज का ये निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक जो है वो इनके पक्ष में आ रहा है। ये लगातार विद्यालय, ब्लॉक, थाना, अस्पताल में जाकर छापेमारी करते हैं और सिस्टम को सुधारने की बात भी करते हैं। बताइए प्रेम जी, वजीरगंज में आप जाकर जो है विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या जो है वो माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है जूम भी करना और आप चल के पता भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मगध चाहता है कि बदलाव हो, वजीरगंज चाहता है बदलाव हो। बिहार के लोगों के मानसिकता में कुट के भरा चुका कि बिहार भी बदलाव मांगता है। आप हाल ही में आप एमएलसी का चुनाव जो देखे, बदलाव चाहते हैं। यदि निर्दलीय व्यक्ति यदि चुनाव जीतता है तो समझिए कि लोकतंत्र मेरा जिंदा है। समझ रहे हैं ना? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल। अब तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं कि जनसुराज से आप लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, जनसुराज या अन्य पार्टी से ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। युवाओं के प्रति एक उत्साह है और सब लोग पॉजिटिव कह रहे हैं और लगभग पूरे मगध में लगभग मेरे युवा साथी होंगे, लगभग 10 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसकी पूरी कैंपेन चल रहा है। आपकी टीम है क्या? मेरे जो सहयोगी सब लोग हैं, हमारे जो चल रहा है युवा संघर्ष मोर्चा के जो साथी हैं, लगभग 10 विधानसभा पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 10 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तख्ता पलट दीजिएगा? देखिए, तख्ता पलटना ना पलटना एक अलग चीज़ है। जो ऊपर अब नीतीश कुमार जी का नेतृत्व 24 साल से चल रहा है बिहार में, यदि उनकी नेतृत्व अच्छा लगेगा, लोगों के बीच में ये लगेगा। और अभी तो ये तरह के माई बहन का योजना जो चल रहा है, और हम तो चाहते हैं कि स्कूल में अभी थोड़ा देरी पहले हम आपको बोले भी थे कि शिक्षा बहुत करप्ट है। तो जी वीरेंद्र सिंह वहाँ बहुत बढ़िया काम किए हैं, रोड की तो पूरा बनवा दिए, शिक्षा में सुधार करवा दिए। सर, एक गांव है, आप अखबार में हम आपको दिखा देते हैं और वहाँ हमने पहले बोलिए ना, दिखाइए। जाएंगे भी। अभी तक लगभग देश के आज़ाद हुए वर्षों 70 साल हो गया, अभी तक उस गांव में अभी तक रोड नहीं गया है। ये स्थिति है। अब कौन जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है हमको ये पता नहीं है। उन्हीं का क्षेत्र का मुद्दा है। बिरौनी और बैजनाथपुर गांव है। ये आपको 11 को ये आपका न्यूज़ निकला था। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है, देखिए। वहाँ की यूथ, वहाँ के ग्रामीण लोगों ने मुझे बुलाया भी है और हम बहुत जल्दी जाएंगे। जब मेरी पदयात्रा बहुत जल्द शुरू होगा तो उस पदयात्रा के दौरान हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों के मुद्दा एकदम उठाएंगे और मानिए वहाँ के जो विधायक है या मानिए मेरे सांसद है या मुख्यमंत्री के, हम लोग अपने लेटर पैड के माध्यम से वहाँ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल का सुधार हो, हॉस्पिटल का सुधार हो, थाना में सुधार हो, ब्लॉक में घुसखोरी बढ़ जाए। नहीं, घुसखोरी वही तो उसमें सुधारना है, उसका नाम कौन लेगा? उसी तो करे कि ब्लॉक में भी सुधार हो। हम 500 रुपया कमा रहे हैं पत्रकार महोदय, तो वो अपने अनुसार कमाई के अनुसार से कपड़ा और खाना का व्यवस्था हम कर लेंगे। लेकिन एजुकेशन इतना महंगा हो गया, शिक्षा इतना महंगा हो गया कि हम उतना 500 में हम नहीं कर पाएंगे। आपसे एक सवाल है नेताजी, सुनिए हमारी बात पहले। बेटा हुआ कि बेटी आपका? मेरा तो बेटा हुआ। प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा सरकारी स्कूल? हम तो पहले भी बता दिए कि हम अमीर आदमी है। प्राइवेट सुनिए ना सर, क्लियर बोलिए, घुमाते घुमा नहीं रहे। हम सरकारी स्कूल में नेता का बेटा का पढ़ना देखना चाहते हैं। मुखिया का बेटा पढ़े, आप जिला परिषद, आपका बेटा पढ़ेगा कि नहीं? चाहते। हम पहले भी बोले कि मेरा जब बेटा पढ़ने के लिए 4-5 साल की जब हो जाएगी तो लंदन भेजिएगा? नहीं भैया, कहाँ बोलिए ना जी। हम अपने पैतृक गाँव प्राइवेट स्कूल, बताइए पैतृक गाँव जो प्राइवेट स्कूल हो? नहीं भैया, सरकारी स्कूल में भेजेंगे। क्या कैमरा पर बोल रहा है? कैमरा पर बहुत बार 4 साल के बउआ आपका दौड़े लगेगा तो हम कैमरा लेके पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचना भी है, लेकिन सरकार से एक आग्रह कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है, सरकारी पेमेंट, मास्टरों की पेमेंट 80, 90, 1 लाख पेमेंट है। बच्चे की संख्या 40
और शिक्षक की संख्या 17, 16, 11, उसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं होता। यदि हम तो क्षेत्र घूमते हैं, हम क्षेत्र घूमते हैं, हम जाते हैं तो कुर्सी लगा के मास्टर साहब एक जगह 5 गो 6 गो बैठ जाएंगे और गप करते रहेंगे। सर नीतीश कुमार के जो शिक्षा का हेड हैं, खाली वीडियो अब कैमरा घुमा घुमा के कर लेंगे तो उससे नहीं होना पड़ेगा। बिहार में कई गो मुखिया का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, बिहार में कई गो वार्ड सदस्य का बेटा मुखिया वार्ड सदस्य का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। बात हम दुनिया के बात नहीं कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं ना। यदि हम गए, यदि मौका मिला विधानसभा, यदि जिला परिषद में हम हैं सर, यहाँ के हम लोग आवाज़ उठाते तो इसकी कोई बात का बिल्कुल नहीं लिया जाता है। ये बात सदन में उठनी चाहिए, तब असर होगा। आज दिल्ली में हम केजरीवाल का हम ये नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली में स्कूल व्यवस्था अच्छी है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए पैरवी कराना पड़ता है सांसद महोदय से और विधायक महोदय से कि हमारे बेटे को नामांकन करा दीजिए। और मेरे के यहाँ बिहार का स्थिति ये है कि मजबूर हो के हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है। नीतीश जी बच्चों को मिड डे मील छोड़ के अच्छे एजुकेशन दीजिए। जो मास्टर साहब को आप परीक्षा लिख करा दीजिएगा, एग्ज़ाम लिख करा दीजिएगा। अब 10 लाख 20 लाख पर घूस दबा के आप मास्टर बैठा दीजिएगा तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? एक सवाल और है कि जो मास्टर सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है उनके बच्चा सरकारी स्कूल नहीं पढ़ता है, उनको लगा भरोसे नहीं कि हम जो पढ़ाएंगे मेरा बच्चा जो है गलती सीख जाएगा। इसीलिए तो नहीं भरोसा है ना। आज हम कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसी गांव के रहने वाले, उनका बेटा कहाँ जा रहा है तो प्राइवेट में पढ़ेगा ना, नहीं पढ़ाएंगे। वो जानते हैं ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम खुद अनपढ़ हैं तो बच्चों का पढ़ाएं। सर मिड डे मील में यदि बच्चे खाना खाते हैं ना तो उसकी वहाँ का जो टीचर हैं वो टिफिन लेके आते हैं कि भर के नहीं। अच्छा समझा के लिए। अच्छा। अरे सर जो खाना बनता है उस खाना तो खाइए आप, पता चल जाएगा सर। 5 दिन में लीवर खराब हो जाएगा भैया, क्या पौष्टिक मिलता है पता चल जाएगा। बिहार में बच्चे खाने के लिए आते हैं कि जाएंगे, एक अंडक तो नसीब नहीं है, आधे टुकड़िया मिलता है। एक अंडक तो नसीब नहीं है, फल की नसीब नहीं है। तो ये सब बदलाव चाहते हैं प्रेम कुमार? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ये बात सदन में उठनी चाहिए। प्रेम जाए या ना जाए, यदि हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं आपके मार्फत से हम माननीय लोगों को कहेंगे कि ये बात सदन में उठनी चाहिए, सदन में गुजरनी चाहिए। झारखंड में एक थे जयराम महतो, पार्टी बना के चुनाव जीत गया, बिहार में एक प्रेम कुमार बनेंगे क्या? देखिए, हम जयराम महतो यूथ हैं, मैं उसको बधाई दूंगा, लेकिन उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा, उनकी संघर्ष की दुनिया राजनीति में 1 साल 3 साल 4 साल की उनका स्ट्रगल है। प्रेम का स्ट्रगल आज 15 साल 17 साल से है। फतेहपुर में सर सोशल मीडिया पे आदि प्रेम लिखता था न तो लोग कहते थे, जनप्रतिनिधि लोग, कि प्रेम पागल हो गया, कुछ डालते रहता है। लेकिन पहला कोई इकलौता नेता या समाज सेवी कहिए, पहला कोई इकलौता नाम था, उसका नाम प्रेम था, जो कि हर कार्य को सोशल मीडिया पे देते थे। अब तो तादाद लाखों में हो चुका है। लोग कमेंटों करते थे फेसबुकिया नेता। उसकी रीजन है, सोशल मीडिया का रीजन है कि लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, एक जिला परिषद के पद पे हैं। जयराम महतो जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उसकी विचारधारा है सर, बिहारी एक ऐसा जात है ना, बिहारी एक ऐसा है कि बिना बिहार के नौजवान के बिना, बिहार के युवा के बिना कोई स्टेट नहीं चल पाएगा। बिहारी भगाते हैं। हम उसकी संघर्ष का धन्यवाद देना चाहेंगे। यूथ है, अच्छी बात है, एग्रेसिव, हाँ बहुत गलत है। हमने उसको धन्यवाद सोशल मीडिया पर हमने नहीं दिया, हम देखते भी हैं। तो उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम चाहते हैं कि मेरी बिहार बदलाव हो, हम चाहते हैं कि मगध बदलाव हो, हम चाहते हैं कि बजीगंज बदलाव हो। तो देखिए, हमारे साथ क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सदस्य प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। लगातार वजीरगंज में जाकर लोगों से मिलजुल रहे हैं और समस्याओं पर भी बातचीत कर रहे हैं कि वजीरगंज की आखिर जो है वो समस्या क्या है, और ये भी कह रहे हैं हम जीतेंगे तो बदलाव करेंगे और 10 विधानसभा पर तैयारी। मेरा दो तीन गो, जैसे मान लिया जाए ड्राइवर संघ है, भगवान ना करे किसी को हो, जब ड्राइवर लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं
सर, जब ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाने के बाद में ऑनर पे डिपेंड पड़ता है। बहुत ऐसा लोग पढ़े लिखे नहीं कि इंश्योरेंस में व्यवस्था है, लेकिन हम चाहते हैं कि ड्राइवर की जब एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो सरकार कम से कम उसके लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा दे, एक सा रोज़गार उसके फैमिली में दे। हम ये चाहते हैं। हम ये चाहते हैं बच्चों का प्रोत्साहन राशि जो मिलता है, अभी तो नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कुछ उन्होंने लागू किया है। हम चाहते हैं जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने के लिए जिसको ज़रूरत है, कम से कम जब 8 क्लास में जाए तो 1500 रुपये के महीना उनकी फ़िक्स हो जाए, जो कि गरीब बच्चों है जो आगे अपेयर कर सके। जो महिलाएं विधवा हो जाती है, जिसका वृद्धा पेंशन का भी 400 रुपये है और विधवा का भी 400 रुपये है, तो जो विधवा हो जाती है कम से कम उनकी मासिक भत्ता 3000 रुपया होना चाहिए, और जो 400 रुपया जो पेंशन है कम से कम उसकी 1500 रुपया होनी चाहिए। यदि प्रेम सदन में गया, यदि प्रेम का कोई संगठन के लोग सदन में गया तो ये आवाज़ उठेगा और पूरा मजबूती के साथ ये सदन में उठेगा। चलिए, तो इनकी विचारों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेकंड न्यूज़ 24 के मैं समर राठौर गया।